नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए साइंस से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से ही हैं। एनसीईआरटी बुक से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और ये वही सभी क्वेश्चन हैं जो अभी तक क्वेश्चन में पूछे गए। एक एक क्वेश्चन कंबाइंड करके आपके पास लेकर के आया गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नए बच्चे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो पुराने बच्चे हैं, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 61 है, इससे पहले हम 1 से 60 तक करवा चुके हैं और आज 61 से करवा रहे हैं। तो रैखिक गति, जैसे कि यहाँ पर अगला है रैखिक गति। तो रैखिक गति क्या है? तो रैखिक गति में जो है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गमन करती है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गमन करती है तो उस गति को रैखिक गति कहते हैं। जैसे ट्रेन की गति क्या होती है? ट्रेन की गति जो है ये रैखिक गति है। तो आज जैसे अगला टॉपिक है आवर्ती गति। आवर्ती गति किसे कहते हैं? आवर्ती गति, जब कोई वस्तु निश्चित समयांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति या पेंडुलम हो गया, कि इसकी गति की सब क्या है? आवर्ती गति है। जैसे आप लोग ये देखे होंगे कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जो है हमेशा घूमती रहती है। पेंडुलम है, पेंडुलम अपने स्थान पर बार बार घूमता रहता है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं, और ये एक निश्चित समय में गति करती है। इस यहाँ पर यह भी देखना है कि आवर्ती गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति हो गई और पेंडुलम की गति हो गई। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। अब आ जाइए, दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। दोलन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करता है तो इसे दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति हो गई। झूले की गति क्या है? कि जो है अपने स्थान पर बार बार दोहराता है, आगे पीछे करता है। या पेंडुलम हो गया, पेंडुलम की गति आवर्ती गति भी होती है और पेंडुलम की गति क्या है? दोलन गति भी है। आगे देखिए, जैसे वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो वृत्तीय गति में जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति क्या है? पृथ्वी की गति जो है वृत्तीय गति है। जैसे नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की गति भी वृत्तीय गति कहलाती है। आगे आ जाइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि एक समान वृत्तीय गति में जो चाल होता है, चाल अचर होता है और वेग क्या होता है? तो वेग चर होता है। ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कह रहा है कोणीय वेग। कोणीय वेग किसे कहते हैं? तो कोणीय वेग में वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूमती है उसे उस कोण का वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूमती है उसे उस कोण का वृत्तीय गति कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? तो इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? तो इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे गति का, अब क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है गति का समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होगा। पहला जो समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है।
और तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये भी आपको ध्यान देना। ये क्या है, ये तीनों गति के समीकरण हैं। आगे कह रहा है समुद्र की गहराई को अगर मापना होता है तो कैसे मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि अगर समुद्र की गहराई को मापना होता है तो हम फैदल में मापते हैं। किसमें, फैदल में। और दूरी को किस में मापते हैं, तो दूरी को नाटिकल मील में मापा जाता है। समुद्र की गहराई को फैदल में मापते हैं और दूरी को किस में मापते हैं, तो नाटिकल मील में मापते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि डोरी की लंबाई गुरुत्वीय त्वरण g हो, यदि डोरी की लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो सरल लोलक की गति बराबर क्या होती है, सरल आवर्त गति जो होती है t बराबर 2 हो जाता है। अब जैसे आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, अगर डोरी की लंबाई l है, डोरी की लंबाई l है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, t बराबर क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, l बाई g होता है। तो अगर ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर 2 आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि डोरी की लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल कितना होता है, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। अगर लंबाई को हम कितना कर देते हैं, लंबाई को अगर हम 4 गुना कर देते हैं तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। जैसे t बराबर क्या होता है, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई g होता है। अब लंबाई को अगर हम 4 गुना करते हो तो 4l हो जाएगा। अब यहाँ जो यल होता है, यल का मान जो है, जब हम इससे t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी से कंपेयर करेंगे तो अंडर रूट 4 ऊपर बच जाएगा। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो वही आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ने से क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यही कारण है कि कोई व्यक्ति झूला झूलने के क्रम में खड़ा हो जाए तो गुरुत्वीय केंद्र ऊपर उठ जाता है, जिसके फलस्वरूप लंबाई घट जाती है। इस कारण आवर्तकाल घट जाता है, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, जब लंबाई बढ़ेगा तो श्योर है कि आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है लोलक को पृथ्वी से ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। हमने क्या बताया कि लोलक को पृथ्वी से ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। क्योंकि जो लोलक गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, वो अगर हम लोलक को ऊपर या नीचे ले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा और जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्योंकि एक सूत्र होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, से हम इसको निकाल लेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है लोलक घड़ी को उपग्रह में ले जाने पर आवर्तकाल अनंत हो जाता है। लोलक घड़ी को उपग्रह में ले जाने पर आवर्तकाल अनंत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर g का मान क्या होता है, वहाँ पर g का मान 0 हो जाता है। इस कारण लोलक घड़ी काम नहीं करती है वहाँ पर, इसी कारण लोलक घड़ी वहाँ पर काम नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर लोलक घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर g का मान घट जाता है। क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि एक सूत्र है, इसी सूत्र से देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके बन करके आ रहे हैं। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, अर्थात g का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी का आवर्तकाल
बढ़ जाता है, क्योंकि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर लोलक को जमीन से ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो जी का मान घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसी कारण आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गर्मियों के मौसम में लंबाई बढ़ जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाड़े में लोलक की लंबाई घट जाने के कारण उनका जो आवर्तकाल होता है वो भी कम हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में जो घड़ी होती है वो स्पीड से चलने लगती है, अर्थात तेज गति से चलने लगती है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है अतः पेंडुलम वाली घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है। देखिए, अगर जी का मान शून्य होगा तो ऐसे कंडीशन में आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और घड़ी इस कंडीशन में घड़ी काम नहीं करेगी, इस कंडीशन में घड़ी काम नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है झूले पर एक व्यक्ति की जगह दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, भार तो सूत्र में कहीं पर भी नहीं दिया गया है, इसलिए उनके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उनका आवर्तकाल ज्यों का त्यों बना रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, आगे साफ साफ लिख भी दिया गया है। आगे देख लीजिए, आगे कह रहा है कि के बल नियतांक के एक स्प्रिंग में दो समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक 2K हो जाएगा। अगर के बल है कि एक नियतांक के एक स्प्रिंग को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग पर बल नियतांक कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन का त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा प्रत्येक आवर्तकाल में 2 बराबर 0 होती है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा प्रत्येक आवर्त में 2 बराबर 0 होती है। अगला क्वेश्चन है सेकंड लोलक का चंद्रमा पर आवर्तकाल 5 सेकंड होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। सेकंड लोलक का चंद्रमा पर आवर्तकाल कितना होता है, तो 5 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोलन करते लोलक की स्थितिज ऊर्जा चरमावस्था पर अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, इसको मैंने बता ही दिया। और क्वेश्चन नंबर 86 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 पहले देखिए, किसी पेंडुलम की लंबाई अगर 2 गुनी कर देते हैं तो आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर लंबाई को हम क्या कर दिए, 2 गुना कर देंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, इसके पहले हमने आपको अच्छे से समझा चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और चंद्रमा की गति आवर्त गति कहलाती है। चंद्रमा की जो गति है वो क्या कहलाती है, तो आवर्त गति कहलाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, अर्थात एक ही स्थान पर बार बार घूमती रहती है, अपना पथ बदलती नहीं है। हमने पीछे आपको बताया भी है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1886 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भौतिकी के पिता कौन है, तो भौतिकी के पिता न्यूटन है और इन्होंने जो है
1886 में एक पुस्तक इन्होंने लिखा था प्रिंसिपिया। इसमें जो है सबसे पहले इन्होंने गति का नियम दिया था। ये सभी जितना गोला में है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है उसमें क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी यथास्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक कोई असंतुलित बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए बाध्य ना किया जाए। इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अर्थात न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि जब कोई वस्तु पर अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी। और यह कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो वही प्रथम नियम कहलाता है। और इसे हम गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं, इसे हम गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं, और इसे ही हम न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन का प्रथम गति का नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या बताता है, तो बल की परिभाषा देता है। ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व। जड़त्व के बारे में जान लीजिए। किसी द्रव्यात्मक वस्तु का वह गुण जिससे वह वस्तु सदैव समान अवस्था में बनी रहती है उसे जड़त्व कहते हैं। द्रव्यमान गति के जड़त्व का संख्यात्मक मान है। और जड़त्व का उदाहरण क्या है? तो जड़त्व का उदाहरण चलती हुई कार का अचानक रुक जाने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, या घोड़े पर सवार व्यक्ति, घोड़ा आगे की साइड में चल रहा है, एकाएक रुक जाता है तो आदमी जो है आगे की साइड में झुक जाता है। या फिर घोड़े पर बैठा आदमी है, घोड़ा स्थिर है, यदि वह एकाएक चलना शुरू कर देता है तो आदमी पीछे की साइड में झुक जाता है। इसे ही जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व का नियम क्या बताता है कि किसी द्रव्यमान वस्तु का वह गुण जिससे कि वस्तु सदैव समान अवस्था में बनी रहती है उसे जड़त्व कहते हैं। और जो द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का संख्यात्मक मान होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, इसको भी देख लीजिए। किसी वस्तु पर आरोपित बल F है, वस्तु का द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा त्वरण का दिशा वही रहती है जो कि बल की होती है। अर्थात F बराबर ma। हमने क्या बताया यहाँ पर कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F है, वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसमें उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा त्वरण की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो यहाँ पर हम टोटल आपके लिए 90 क्वेश्चन लेकर के आए थे, टोटल 30 क्वेश्चन लेकर के आए थे, और टोटल 1 से 90 तक क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। और हम यहाँ पर आपको 1500 क्वेश्चन करवाने का गारंटी लेता हूँ, और ये 1500 क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं तो फिजिक्स से आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। एकदम मेरा 100% गारंटी है। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये क्लासेज अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, और अपना राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें कि सर हमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। जैसा भी हो अपना राय आप लोग दे सकते हैं। हम आपके नियमों का आप जो भी कहेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये सेशन इसी के साथ यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले सेशन में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।